वक्फ को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक रेजोल्यूशन आया है जिसमें हमने ये कहा है कि वक्फ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मस्जिदें हैं, ज़ियारतें हैं, उसकी रहनुमाई कस्टोडियनशिप आप यहाँ के रिलीजियस क्लर्जी को दें, मीर वाइज कश्मीर को दें। उनके साथ साथ जो मीर वाइज साहब के साथ साथ है एमएमयू में जितने भी उल्मा है, मुसलमान उल्मा है, उनको दे। जैसे आगा साहब है, जैसे आगा हसन साहब है उसमें, या रहमतुल्लाह साहब है, या और भी काफ़ी लोग हैं जो मुस्लिम बॉडीज़ को गवर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रिलीजियस मसला है। और आपने देखा हज़रत बल में कंट्रोवर्सी के बाद, तो दीज आर सेंसिटिव इश्यूज व्हिच टेल अस दैट Muslims have concerns after the Waqf Amendment Bill. So we are seeking a unanimous call for a resolution from this assembly that the institutions of Waqf should be reclaimed to the Muslim clergy in Jammu and Kashmir and kept away from politics. और उसको लेके हमने एक डाला था रेजोल्यूशन, जो बैलेटिंग प्रोसेस में नहीं आया, ड्रॉप हुआ है एडमिशन के बाद। But now the speaker has discretionary powers and we are appealing to him that he should invoke his discretionary powers and bring this resolution and send out a message that the Muslims in Jammu and Kashmir want the custodianship of their religious institutions, masjids, ziyarats, mazars, to be with Muslim clergy on it. राज्य की पेश करते हुए तारगाम साहब ने कहा कि सतपाल मलिक ने सचमुच जिस तरह के इल्जाम। देखिए, अब यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है, यहाँ गिलानी साहब का भी नाम लिया जाता है और बाकी मेंबर्स का भी लिया जाता है, या उसमें सत्यपाल मलिक साहब का भी लिया। वो एक असेंबली का प्रोटोकॉल है, बट द ट्रूथ इज दैट सत्यपाल मलिक की जो लेगेसी है जम्मू कश्मीर के हवाले से, दैट्स वेरी डार्क एंड अनफॉर्चुनेट। कल राज्यसभा इलेक्शन से कमिटमेंट फारूक साहब से मांगी थी कि हम आपको वोट देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, बट वी वांट योर कमिटमेंट ऑन द पीडीपी लैंड सिक्योरिटी बिल। तो वी वांट दैट जो यहाँ लोग शामला, गाशचराई, नजूल या लीज लैंड में रहते हैं, वो काफी परेशान है एब्रोगेशन के बाद, 370 की एब्रोगेशन के बाद। तो उसमें हमने जो पीडीपी की लैंड बिल लाई है, वी आर सीकिंग सपोर्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट टू पास दैट बिल एंड इट शुड बी टर्न इनटू अ लॉ दैट सो दैट द पीपल fears and concerns are addressed. आखिर पीएससी के मुझे लगता है हाउस में मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव द कंसर्न, और महराज मलिक को न सिर्फ रिहाई होनी चाहिए, उनका पीएससी कॉश होना चाहिए, बल्कि इस वक्त तो हाउस में अवेलेबल होना चाहिए। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट वो हाउस में नहीं है और बदकिस्मती से एक इलीगल पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। हमें नहीं पता, वो लोगों को फैसला करना है। हमारी कोशिश होगी, विल मेक एन कंप्लीट एक्सेसिव रीच आउट एंड विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जो इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट है आगा मुंतजिर साहब, मेहनती है, नौजवान है, मजहबी घराने से है, आगा हसन साहब के फर्जन है, उन्होंने समाजी मजहबी काम किया है और हमें उम्मीद है कि बडगाम के लोग उन पे एतमाद देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। और वो ऐसे शख्स जो अवेलेबल है, लास्ट टाइम उन्होंने ऐसे एमएलए को चुना जो उनके साथ ही नहीं रहे, वहाँ अवेलेबल ही नहीं थे, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे तो बिजी रहे काफी। तो बट आगा मुंतजिर साहब, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ के लोग उनको सपोर्ट करेंगे, एतमाद